आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे अगेन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। एज फार एज योर प्रीवियस लेक्चर इज कंसर्न, आपने उसमें बात की थी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, एंड आई होप यू ऑल आर लर्नड वेरी केयरफुली अबाउट दैट। बात आपने की थी वहाँ पे, बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोज मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स स्टडी। फिर आपने शायद ये भी बात की थी कि बायोलॉजी इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद लाइफ, इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली फॉर्म किस तरह किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? यू हैव मेनी टाइम्स हर्ड दैट लाइफ की स्टडी और कहीं नहीं होगी, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी में होगी, राइट। आज बात करेंगे बेसिकली लाइफ है क्या। लाइफ बेसिकली एक प्रॉपर्टी का नाम है, और इस प्रॉपर्टी को जहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे वहीं पर आपको इसके कुछ फीचर्स भी नज़र आएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये फ़ोन है मेरा, और इस फ़ोन को मैं अपनी प्रॉपर्टी समझती हूँ, राइट, इट इज़ माई प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को रखने के बाद इस प्रॉपर्टी के कुछ फीचर्स भी हैं जो मुझे ऑफकोर्स पता हैं। फॉर एग्जांपल इस फ़ोन की स्क्रीन कितने इंचेस की है, राइट, इसका फ्रंट बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, इसकी इंटरनल स्टोरेज मेमोरी जो है जिसको आप रोम या रैम कहते हैं वो कितनी है, राइट। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है उसके इतने सारे फीचर्स हैं, तो क्यों आपकी लाइफ विच इज़ अ प्रॉपर्टी, इसके क्यों नहीं हो सकते कुछ फीचर्स, राइट। व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट लाइफ, इस लाइफ के कुछ फीचर्स भी हैं जिन्हें आपको डिस्कस करना होगा, जो आपको पता होने चाहिए। सो लाइफ जहाँ होगी वहाँ पे कुछ फीचर्स होंगे, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ग्रोथ, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी, कुछ फ्यू के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लाइफ एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी बनाना होता है व्हेन डिस्क्राइबिंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आपने लिविंग्स को नॉन लिविंग से अलग कर दिया? ये कुछ नहीं है, ये यही प्रॉपर्टी है जिसका नाम लाइफ है, राइट। इस प्रॉपर्टी के जो फीचर्स हैं वो आपको ओपनली एक्सप्रेस होते हुए नजर आएंगे, राइट। वो फीचर्स क्या हैं? वो रेस्पिरेशन है, वो ग्रोथ है, वो न्यूट्रिशन है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, देयर आर मेनी अदर्स एज वेल, बहुत सारे और भी हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे आपको लाइफ नज़र आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑब्जर्विंग लाइफ इन अ प्लांट, यू आर ऑब्जर्विंग लाइफ इन एन एनिमल, यू आर ऑफकोर्स ऑब्जर्विंग लाइफ इन योर सेल्फ। क्यों नज़र आ रही है लाइफ, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपने तमाम फीचर्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। आप बीइंग अ लाइफ एस्पायर करते हो, ग्रो करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ऑफकोर्स इट इज़ नॉट हैविंग लाइफ। क्यों लाइफ नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई भी फीचर ये शो नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रेस्पायर, इट कैन नॉट ग्रो विद टाइम। 10 साल भी अगर ये मेरे हाथ में रहे, इट वॉन्ट ग्रो। ना ये छोटा हो सकेगा ना ये बड़ा हो सकेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, इट विल ग्रो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ऑन दी अदर हैंड आपके पास अगला फीचर है विच इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है इन सिंपल मीनिंग? न्यूट्रिशन आपके पास है टू ऑब्टेन फूड, फूड की ऑब्टेनिंग। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड? फूड को क्यों ऑब्टेन करेंगे? फूड की ऑब्टेनिंग भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फूड आपको एनर्जी देता है। और व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करना पड़ता है मुझे और आपको, प्लांट को, एनिमल को, इनको नहीं करना पड़ता, राइट। इसीलिए दे डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं अदर फीचर्स की, जिसमें रिप्रोडक्शन आपके पास मौजूद है, विच इज़ ग्रोइंग इन नंबर, एडिंग इन नंबर, मेकिंग मोर नंबर। ऑर्गेनिज्म अपना, या जो लाइफ है वो अपना नंबर बढ़ा सकती है। आपके पास प्लांट है, कुछ टाइम के बाद एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट और बन सकते हैं। आपके पास कोई एनिमल हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट्स एट देयर होम। घरों में पेट्स पालने का शौक होता है। कुछ के पास कैट्स होती हैं, कुछ के पास आपके पास पैरट्स होते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि उनका नंबर ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड कोई भी नॉन लिविंग थिंग आपके सराउंडिंग में ऐसा नहीं कर सकती। एक फैन ही रहेगा, कितने भी ईयर्स पास हो जाएं, एक चौक ही रहेगी, राइट। सो ये लाइफ जो प्रॉपर्टी है वो साथ साथ सिमिलरली नॉन लिविंग चीज़ों को सेपरेट करती जाती है लिविंग से। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ और फीचर्स भी हैं हमारे पास, लाइक मूवमेंट। वी स्किप दैट, सॉरी। मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट भी आपको नज़र आ रही होगी प्रोमिनेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मैं मूव कर रही हूँ, एन एनिमल कैन मूव, अ प्लांट कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव। अगर इसको मैं मूव भी कर रही हूँ तो विद द हेल्प ऑफ माई एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ माई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये अपने ओन पे मूव नहीं कर सकता, राइट। सो ये तमाम चीज़ें
विच आर सपोज टू बी द फीचर्स ऑफ लाइफ, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। सो इसी प्रीवियस टॉपिक से हम आ जाते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे इंडिविजुअल या किसी ऐसी एंटिटी का नाम है जिसके पास क्या हो भाई? विच पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा एंटिटी जिसके पास लाइफ पाई जाती है, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो आपके सराउंडिंग की तमाम चीज़ें इस लाइफ की प्रॉपर्टी से ही डिस्क्रिमिनेट हो जाती हैं, एदर वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिसमें पोजेशन होगी, जो रख रहा होगा, जिसके पास पाई जा रही होगी लाइफ, वो लिविंग है। जिसमें नहीं पाई जाती कोई भी प्रॉपर्टी, वो नॉन लिविंग है। क्या है प्रॉपर्टी? बैक टू दैट टॉपिक, ये रेस्पिरेशन है, ये ग्रोथ है, ये न्यूट्रिशन है, ये मूवमेंट है, ये रिप्रोडक्शन है। ऐसा कोई भी एस्पेक्ट आपको नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं मिलेगा और उन्हीं के बारे में हम बात नहीं करेंगे इन दिस पर्टिकुलर subject of biology, right? So whenever you are saying bios which means life, so life is this, और ये लाइफ जहाँ है उस पर्टिकुलर एंटिटी या इंडिविजुअल को आपने कहना है अब से ऑनवर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, जैसे हमने बायोलॉजी से बायोस से लाइफ तक पहुँचने का सफ़र तय किया और फिर लाइफ से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चले गए, आगे बात करते हैं ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे ऑर्गेनिज्म, हाउ एन ऑर्गेनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, आया कैसे। बेसिकली उसके लिए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनाइज की मीनिंग क्या होती है? बेसिकली मैं इसको फॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी कह सकती हूँ, बट फॉर्मेशन से सूटेबल वर्ड हमारे पास है ऑर्गेनाइज करना। लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं और आप किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं? एक प्लांट किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, एनिमल्स किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ माइक्रोब, तो वो किस तरह ऑर्गेनाइज है। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर यू वर अवेयर्ड अबाउट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई थिंक बेसिक ऑर्गेनिजम्स की टाइप आपने पढ़ी थी। प्लांट्स हैं आपके पास जिनको आपने बॉटनी में डिस्कस किया, एनिमल्स हैं आपके पास जिनके बारे में आप जूलॉजी में बात करते हैं, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको आप माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हो। सो बेसिकली ये तमाम फॉर्म्स आती कैसे हैं, जनरेट कैसे होती हैं, फॉर्म कैसे होती हैं, उन तक पहुँचेंगे। सो ऑर्गेनाइज का मतलब आपके पास क्या है? टू अरेंज थिंग्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। थिंग्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट नहीं होगा, देयर कैन बी मेनी कंपोनेंट्स। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं रफ सी। मैंने कुछ लेटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं ACDEB, राइट? और मैंने आपको कहा है कि ऑर्गेनाइज कर दें इनको, भाई अरेंज कर दें। आप अरेंज कैसे करेंगे? आप अरेंज कैसे भी कर सकते हैं। आप मुझे A के बाद E लगा के दे दें, E के बाद C लगा दें, इट इज़ एन अरेंजमेंट बट नॉट अ डेफिनेट अरेंजमेंट। आपने मुझे क्या करके देना होगा? ABCDE विच इज़ अ राइट अरेंजमेंट, विच इज़ अ डेफिनेट अरेंजमेंट। इसी तरीके से आपकी लाइफ भी जब बनाई जाती है, जब फॉर्म होती है, तो उसके भी कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। उन कॉम्पोनेंट्स को हमें ना सिर्फ अरेंज करना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज़ इन अ डेफिनेट ऑर्डर हमने उनको प्लेस करना है। तो करेंगे क्या भाई? वी हैव टू लुक फॉर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बजाते खुद एक सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर मैं और आप, कोई प्लांट, कोई एनिमल बनाया गया है। इनका डेफिनेट ऑर्डर क्या है आपके पास? जिस तरह आपको पता है A के बाद B ही आता है, B के बाद C ही आता है, C के बाद D के बारे में बात होती है, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स E, F एंड ऑल। इसी तरीके से ये जितने भी कंपोनेंट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए चाहिए, उनका भी एक ख़ास ऑर्डर है, दैट इज़ फ्रॉम सिंपल टू दी कॉम्प्लेक्स। और वो सिंप्लिसिटी आपके पास क्या है? सेल टू दी टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, पहले सिंपल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे विच इज सेल। बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। उसके बाद आप बात करेंगे इससे बड़े यूनिट की, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स, इट इज़ टिश्यू। उससे बड़े यूनिट की बात करेंगे, इट इज़ ऑर्गन। उससे भी मोर कॉम्पोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स आपके पास कॉम्पोनेंट है उसकी बात करेंगे, इट इज़ ऑर्गन सिस्टम। फाइनली आपके पास मौजूद है ऑर्गेनिज्म। अगर कोई प्लांट है तो प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। कोई एनिमल है कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। वो ऑर्गन सिस्टम बना है बहुत सारे ऑर्गन का, ऑर्गन्स बने हैं बहुत सारे टिश्यूज़ के, और टिश्यूज़ बने हैं बहुत सारे सेल्स के। आई होप बातें आपको समझ आई होंगी। क्विक सा रिकेप लेते हैं। हमने बात की आज लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, और लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। ठीक है,
For any further query, you can ask any question, any query in the comment section. Inshallah, answer will be given there. So thank you very much.